हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू सर्कल। मैं पवन। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे करते हैं और प्रोबेबिलिटी के थोड़े बेसिक जानकारी और उसके कंटेंट्स, वैसे ही आज हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स पे आते हैं। मेन चैप्टर पे आकर उसका प्रैक्टिस सेट देखना है हमें। तो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है, 5.1 में हमें पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र किया गया है। पॉसिबिलिटीज़ क्या कितना है वो फाइंड करना है हमें। तो इसलिए पहले हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच का, और कुछ ट्रिक जानेंगे कि टेल्स, हेड वगैरह, कॉइन्स और डाइज और कार्ड्स का जो सैंपल स्पेस वगैरह है वो सब देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन, टीचर एंड स्टूडेंट। उसमें टीचर ने क्या बोला है, एक बॉक्स है जिसके अंदर फोल्डेड चिट्स हैं। क्या है? चिट्स। तो वो जो फोल्डेड चिट्स हैं वो कितने हैं? स्टूडेंट्स के बराबर। जितने स्टूडेंट्स हैं उतने फोल्डेड चिट्स भी हैं उस बॉक्स में। तो सिंपल सी बात है, हमें वो टीचर्स पिकअप करने के लिए बोलेंगे। तो वैसे उसमें चैप्टर में लिखा गया है, टीचर उन्हें रोल नंबर वाइज बोलती हैं पिकअप करने के लिए। तो उसमें अलग अलग प्लांट्स के नेम दिए गए हैं। किसके? प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के अलग अलग नेम दिए हैं उसमें एक प्लांट है बेसिल करके। टीचर ने उन्हें ये बोला है कि आपको एक एक करके रोल नंबर वाइज वो कार्ड उसमें से पिक करना है बॉक्स में से। जब तक मैं बोलूंगी नहीं उसे ओपन नहीं करना। तो आफ्टर ऑल इंस्ट्रक्शन सभी स्टूडेंट्स ने अपने लाइन लगा लिया अपने रोल नंबर वाइज। तो फर्स्ट स्टूडेंट बोलती है कि सर मैं चिट नहीं उठाना पसंद करूँगी। क्यों? बिकॉज कि उसका ये रीज़न रहता है, वो बोलती है अगर मैंने फर्स्ट कार्ड उठा रही हूँ अगर मैं, तो चांसेस बहुत कम है कि मुझे ये बेसिल कार्ड मिलेंगे। तो चांसेस उसे बहुत कम है, इसलिए वो उठाना नहीं चाहती। ऐसे ही लास्ट स्टूडेंट जो है वो भी बोलती है सर मैं भी कार्ड उठाना पसंद नहीं करूँगी चिट्स को, बिकॉज वो लास्ट है। उसका भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगा, पॉसिबिलिटी कि सब उठा लेंगे तो लास्ट में पॉसिबिलिटी कम है कि मुझे बेसिल मिलेगा, इसलिए मैं पसंद नहीं करूँगी चिट्स उठाना। ऐसा ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है। इस कन्वर्सेशन में हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी का जिक्र किया गया है। पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसा हमारा एक कन्वर्सेशन एंड हुआ। फिर हम अब आते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए अबाउट कॉइन्स के सैंपल स्पेस और डाइज और कार्ड्स के। तो जैसे कि हमारा कॉइन है, कॉइन हम टॉस करते हैं। कॉइन पे क्या आता है? हेड या फिर टेल। अगर 1 कॉइन हम टॉस करते हैं तब, बट अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? 2। नंबर ऑफ एस क्या आता है? 2। तो अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा ये जानने के लिए देखिए, जैसे कि अभी हमने कर दिया 2, 1 कॉइन है, 2 रेज़ टू 1 हो गया। अगर 2 कॉइन आएगा सेम ऐसे ही आप 2 कॉइन्स पे 2 रेज़ टू 2 कर देंगे, समझे। और अगर 3 कॉइन आएगा 2 रेज़ टू 3, तो 1 कॉइन पे 2 नंबर्स आने चाहिए, 2 कॉइन पे 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। तो ऐसा हमारा कॉइन्स का निकलेगा। बट नंबर ऑफ, अभी अगर 2 कॉइन टॉस किए तो 2 कॉइन्स टॉस्ड, तो हमें पता नहीं होता कैसे लिखना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले एच लिखेंगे, एच टी टी ऐसा, फिर एच टी
एच टी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया अल्टरनेट। पहले दो सीरीज में लगातार एच एच लिखेंगे टी टी, फिर साइड में अल्टरनेट है हेड टेल। तो ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर्स ऑफ 2 कॉइन टॉस्ड। सेम अब हमें अगर 3 कॉइन्स का लिखना है, 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने बताया आपको एच एच टी टी इसमें लिखना है 2 कॉइन्स में, सेम वैसे ही हमें 8 रिजल्ट्स है हमारे पास रहेगा। तो पहले हम एच 4 टाइम्स लिख देंगे, फिर टी 4 टाइम्स लिख देंगे, फिर साइड में कंटिन्यू करके 2 टाइम्स एच 2 टाइम टी अल्टरनेटली, 2 टाइम एच 2 टाइम टी। फिर लास्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, एच टी करके हम इसके रिजल्ट्स को मेक करेंगे। अभी ये बन गया हमारा एच एच टी एच टी 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 एच टी टी एच ट्रिपल टी। ये हमारा होगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 और 3 कॉइन टॉस्ड। ये ट्रिक है हमारा याद रखने का। 3 कॉइन अगर टॉस किया गया तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपको समझा। अब आते हैं हम अगर ये अबाउट डाइस पे। सेम वैसे ही जैसा हमने इसमें देखा, कॉइन्स में देखा, सेम वैसे ही हमें डाइस में देखना है। डाइस में क्या हो गया, अब जैसे वहां पे देखा हमने डाइस को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, इतना आएगा। तो इसका नंबर्स क्या हो गया, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। जैसे कि हमने उसमें एक है तो 6:1 लिया था, 2 आएगा तो 6:2 लेंगे। सेम, तो इसका क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो 1 डाई टॉस करेंगे तो 6 आएगा और 2 डाइस टॉस करेंगे तो 36 आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसा करके अगर हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। जैसे कि हमने देखा डाइज में क्या क्या आएंगे, ये कंटेंट आएंगे अगर हम 2 डाइज एक साथ टॉस करेंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6 है, 6 इंटू 6 36। नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36। आपको समझ में आ गया ये डाइज का। अब आते हैं हम कार्ड्स पे। हमारे पास क्या है 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हमने देखा ही होगा, वही कार्ड्स को हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया गया हमको उस कार्ड्स को ही। तो कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स एक पैक में, हाँ पैक में। तो उस 52 कार्ड्स में 2 कलर्स में डिवाइड हुआ रहता है, एक होता है रेड, फिर होता है ब्लैक, है ना। रेड में 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक में 26 कार्ड्स। फिर उसके बाद भी वो 4 सेट्स में डिवाइड हुए रहते हैं, 4 सेट्स में डिवाइड हुए रहते हैं। वो सेट होते हैं हार्ट, रेड में हार्ट होता है और डायमंड,
और ब्लैक में स्पेड होता है और क्लब। अब ये 26 है, ये भी 26 है। अब ये 26 2 में डिवाइड हो गया तो ये 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट हो गए, 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड। सेम वैसे ही ये 26 डिवाइड हो गए तो 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, 13 कार्ड्स ऑफ क्लब हो गए। तो हमें मालूम पड़ गया 13 कार्ड हार्ट के होते, 13 कार्ड डायमंड के, 13 कार्ड स्पेड के, 13 कार्ड क्लब के। अब वो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? पहले तो एस कार्ड आता है एक, जिसको हम इक्का बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है किंग, नो नो नॉट अ किंग, इट्स जैक, क्वीन एंड देन किंग। अब ये सारे कार्ड्स हैं इसमें, जिसमें एक ए कार्ड को हम एस कार्ड कहते हैं। ये तो हमारा न्यूमेरिकल कार्ड हो गया 10 तक, न्यूमेरल्स। अब ये 3 कार्ड्स को हम फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। हाँ, फेस कार्ड कहते हैं। तो हर सेट में, हार्ट के सेट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, स्पेड में 3 फेस कार्ड, क्लब में 3 फेस कार्ड। तो टोटल काउंट किया जाए तो हमारे पास कितने फेस कार्ड होंगे? 4 सेट्स इंटू 3 करेंगे तो टोटल हमारा 12 फेस कार्ड होता है ना। इस कार्ड को हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि फेस कार्ड में, कार्ड्स में टोटल ये सब होते हैं। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड, उसमें 4 सेट्स आते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। उन 13 सब में 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 में ये सारे कार्ड्स होते हैं, एस कार्ड, 3 फेस कार्ड एंड दिस 9 न्यूमेरल कार्ड्स। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं एंड 40 न्यूमेरल कार्ड्स होते हैं। ऐसे तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्ड्स का सेशन। अब इस कार्ड सेशन के बाद हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। हाँ, अब प्रैक्टिस सेट 5.1 देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ देम फॉलोइंग। अब हमें चेक करना है ये हर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वनिता बहुत सारे साइट्स को जानती है जिन्हें वो विजिट करना चाहती है समर वेकेशन में। तो वो साइट्स कौन से हैं? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। टोटल 8 साइट्स उसे पता है और वो उन्हें विजिट करना चाहती है, उनमें से किसी एक को। तो हमारा पॉसिबिलिटीज हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास 8 है, उसमें से किसी एक को चॉइस करना है तो पॉसिबिलिटीज टोटल 8 ही आएंगे किसी एक को चॉइस करने के लिए। इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज हमारा क्या आएगा? टोटल 8 पॉसिबिलिटीज वनिता हैव, है ना। तो अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब वीक्स में डेज कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हमें कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है 7 में से। तो सिंपल सी बात है, अगर 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे सिलेक्शन के? टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया, पॉसिबिलिटीज। देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेज। समझा? अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, है ना, 52 कार्ड्स।
अब इसमें हमें सिलेक्ट किसी भी एक को करना है। चॉइस हमारे पास कितना है 52। सिलेक्ट कौन सा भी करेंगे, वो पैक में से कौन सा भी कार्ड निकाल सकते हैं, निकालेंगे हम। तो हमें पता तो है नहीं हम कौन विच कार्ड वी विल चूज, इसलिए तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है कार्ड चॉइस करने के, टोटल 52। इसीलिए देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। समझा? अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन 1 ऑन ईच कार्ड। अब 10 to 20 तक कार्ड है, हर कार्ड पे 10 to 20 नंबर लिखा गया है। अब 10 से 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास टोटल 11 कार्ड्स हैं, है ना? तो 11 कार्ड्स में से हमें किसी एक को चॉइस करना है। अब किसी एक को चॉइस करने का पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर हम 11 में से किसी एक को चॉइस करना है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितने? टोटल 11 में से किसी एक को ही चॉइस करेंगे। तो देयरफॉर पॉसिबिलिटीज आर, देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। ऐसे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। तो अगर आपको समझा हो और अच्छे से आपको समझा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। ऐसे ही और आगे आपको वीडियोस मालूम पड़ेंगे। इसके पहले के वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू, वेलकम।